जी आपको तनवर तनवर क्यों बुला रहे हैं लोग? मतलब 10 लोगों से सुन रखा, किसी को बताते क्यों नहीं आप कि मेरा नाम तंवर है, तनवर नहीं? सच बताऊं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हाँ। और ज़्यादातर जो जब कॉलेज में जाऊं, किसी स्कूल में जाऊं, ऐसा बुलाते हैं। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी रामवीर तनवर को, तो मन करता है इसे जाकर जबाट मारूं। नाम तो पढ़ना सीख ले पहले। पर स्पेलिंग तो तनवर बट ही है, उनकी क्या गलती है बताओ? बट या तो मुझे एन ना, के ऊपर एक ऐसे लाइन खींच दो ताकि उनको लगे तंवर है ये। एन के ऊपर कैसे खिंच जाएगी? नहीं वो तो नहीं, नै के ऐसे ऊपर खिंचती है ना। TAN है ना, उसके ऊपर ऐसे एक ऐसे ऐसी टेढ़ी सी, पता ना कुछ एक लैंग्वेज में होता है कि एन को उसके मुझे साथ इंग्लिश में नहीं पढ़ना है। पता अंकी बिंदी लगाई जाती हाँ है कि हाँ नहीं, हाँ। बट हिंदी में लगाई जाती है वो। तो हिंदी में नाम दे दिया करो, मेरा मैं के अब ऊपर क्या कर डॉट रहा हूँ ना, लगा के। मैं ब्रैकेट में हिंदी में लिख दिया करूँगा, हाँ है ना। ये ज़्यादा मेरे लिए इंग्लिश अच्छा में रहेगा। TNWAR और ब्रैकेट में तंवर। तवर। हाँ। वैसे मैं मतलब जाके ना खुद जाके ठीक कर दूं उसे स्टेज पे जाके कि ये तवर है। हालांकि मतलब इससे कोई ऐसा कोई नुकसान भी नहीं है। हाँ हाँ मुझे नुकसान इसलिए नहीं लगता, मैं तो वो मजाक कर रहा था कि गुस्सा आता है। हाँ। मुझे कोई गुस्सा नहीं आता, और मैं खुद ज़्यादातर वर्डों को ना ऐसे ही बोलता हूँ। अच्छा। मतलब खुद जो है, मैं धीरे धीरे हर सप्ताह मुझे पता चलता है कि जो मैं 10 साल से एक वर्ड बोलता आ रहा हूँ वो गलत था, ये वाला सही है। मैं खुद एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम ना तालाबों के बीच में वो बनाते हैं छोटे छोटे टापू, आइलैंड, जिसको हम पॉन्ड आइलैंड कहते हैं, जी जी। नेस्टिंग आइलैंड भी कहते हैं। इनमें पक्षी बैठ के अपना घोंसला बनाते हैं, अपने बच्चे छिपा देते हैं। घास को यूज करके बहुत अच्छा एक हैबिटेट वहाँ पे जनरेट हो जाता है। मैं इसको पिछले साल तक आइसलैंड बोलता था। अच्छा। स्पेलिंग की वजह से। इजलैंड नहीं, उसकी स्पेलिंग क्या है? ISLAND ना। तो क्या हुआ? आइसलैंड। इजलैंड, आइस तो ICE हो जाएगा ना। नहीं, मैं उसको आइसलैंड बोलता था। और यहाँ नहीं बोला है सिर्फ ऐसे आम घर में या ऑफिस में, बड़े बड़े मंचों पर आइसलैंड ये बोला बेस्ट मैंने है ना उसका। आपके साथ, हर चीज जलवे के साथ करते हो। गलत बड़े बोलो बड़े, जलवे के साथ। लेकिन भाई साहब किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई सही कर दे। क्या पता लोग ये सोच रहे हो भैया 80 तालाब बना चुका है, क्या पता आइसलैंड ही क्या बोल रहा, पता हमें ना बताओ। आइसलैंड ही बना रहा हो। एक दिन मेरी खुद कलीग ने मुझसे कहा, हाँ। उसने भी डरते डरते कहा मुझसे कि भैया मतलब डोंट माइंड, बट ये आइसलैंड नहीं आइलैंड होता है। हाँ। तो मैंने कहा भाई इतने साल से क्यों नहीं बताया तूने मुझे? मैं मजे ले रही थी। कह रही मुझे लगा आपको बुरा ना लग जाए। नहीं, पर एक तो मैंने भी आपको टोका था, याद है? दर्शकों को बता दूं कि हम अच्छे मित्र भी हैं। एक बार मैंने आपको टोका था, याद है? आप मैडम मैडम बोलते थे, मैंने कहा मैडम नहीं यार मैम बोलते हो। उसके बाद मैं मैम बोलता हूँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, दूसरा जैसे एक वर्ड मैं आपको बता सकता हूँ। हम छोटे छोटे जंगल भी बनाते हैं जहाँ पे 5,000 10,000 पेड़ होते हैं। हाँ। तो उसको हम मिनी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं या टाइनी अर्बन फॉरेस्ट उसको कहते हैं। पिछले साल तक मैं उसको टिनी फॉरेस्ट बोलता था क्योंकि उसकी स्पेलिंग की वजह से, TINY। ये मुझे पता चला था, मैं लखनऊ में किसी के साथ बैठा था। अच्छा। वो अपने कौन से प्रवीण भाई, हाँ हाँ। प्रवीण भाई को मैं बता रहा था। प्रवीण भाई के बड़े प्रॉब्लम्स हैं वर्ड्स में, पर कोई बात नहीं। तो प्रवीण भाई को मैं बता रहा था कि हम ये टिनी अर्बन फॉरेस्ट में ये होता है। उन्होंने कहा मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये टिनी नहीं ये टाइनी होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आज से टाइनी हो गया। मतलब उसको लग रहा, उसको उन्होंने सोचा था कि मुझे बुरा लगेगा, बट मुझे बुरा नहीं लगा। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला कि आपने मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक कर दिया। उसके बाद मैंने फिर जो है वो टाइनी वर्ड यूज किया। जैसे जो बाइडेन था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कितने ही भारतीयों में मैं बिडेन बिडेन सुनता हूँ, बिडेन राष्ट्रपति बिडेन, जबकि वो जो बाइडेन है। बाइडेन है, हाँ। हाँ, पर उसको लोग बिडेन बिडेन ही बोलते थे। एक मुझे पिछली साल ही पता चला एक वर्ड, मतलब उसको क्या कहते हैं दीमक को? टर्माइट। टर्माइट। हाँ टर्माइट। हाँ। मैं एक बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपने प्लांटेशन साइट पे खड़े करके अर्बन प्लांटेशन कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, वो बता रहा हूँ। और मेरे सामने अच्छे अच्छे कॉलेजों के बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको बता रहा हूँ कि पेड़ों की जड़ में अगर आप नीम खली या
जीवामृत यूज नहीं करते हैं, तो इस तरह की साइट्स पे जहाँ हम पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पे पेड़ों की जड़ में टर्मरिक लग जाती है। मैं बताना चाह रहा था कि दीमक लग जाती है। और वो सुन रहे थे सब ध्यान से। नहीं, टर्मरिक इज आल्सो करेक्ट वर्ड ना, उनको क्या पता हल्दी लग जाती हो। हाँ वो वही सोच रहे थे। बाद में फिर एक कलीग ने मुझे बताया कि सर मुझे समझ में नहीं आता पेड़ों में टर्मरिक कैसे लगती है। तो मैंने सोचा था भाई क्यों, मतलब इसमें क्या दीमक तो लगी जाती है। तब उसने सोचा ओ दैट वाज लाइक दैट, तो सर वो टर्माइट होता है। उसके बाद वो वर्ड हो गया। तो मतलब हम हिंदी मीडियम के लोग हैं, हमको अक्षर जोड़ जोड़ के स्पेलिंग बनाना सिखाया गया है कि नहीं, हमें पहले हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में बोलना सीखा। नहीं, और हमें जैसे इंग्लिश को मुझे लगा बोलोगे टर्मीटे, नहीं, हाँ मुझे ऐसा लगा आप बोलोगे टर्मीटे कि टर्मीटे है। और दूसरा ये भी है कि जो हमें इंग्लिश बोलना या पढ़ना सिखाया गया है ना, जैसे चाहे वो मेरे पापा सही, उन्होंने 9 तक वो पढ़े हुए हैं, बट वो बचपन में मुझे बताते थे कैसे वर्ड, या फिर हमारे जो स्कूल टीचर थे वो ऐसे नहीं बताते थे, वो ऐसे कहते थे कि एस से से की आवाज निकलती है, एल से ले की आवाज निकलती है, आर से रे की आवाज निकलती है। ठीक है, अब बाद में हम अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं कि सी से भी सी की आवाज निकलती है, सी से कै की आवाज में निकलती है ना। तो वही सारा कंफ्यूजन है। एक अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं उसको, वो अगर आप बहुत डीप में पढ़ोगे तो आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे कि CIR जो CLE है वो सर्कल क्यों है, किरकुल क्यों नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल। तो सी से मतलब कै भी निकलता है, सी भी निकलता है, तो अब तक कंफ्यूजन है हमें। वो इतना डीप है कि सी के बाद अगर कोई वॉवल आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद आर आएगा, तभी जाके वो सा होगा। बड़ा बहुत ही डीप है, मतलब बहुत ही अलग है वो। उसको बहुत क्या समझाऊं, मैंने भी किसी बारे में पढ़ा था, मैं बोल तो सही लेता हूँ पर मुझे याद नहीं कि मैं सही क्यों बोलता हूँ। मुझे ये जरूर पता है मैं सही बोल रहा हूँ। नहीं, वो एक बार आपने किसी को सही बोलते हुए देख लिया, या एक बार गलत बोलो, झापट लगा, सही हो गया है ना, तो उसके बाद फिर सही निकलता है। मेरा एक दोस्त था बिहार से, वो सर्कल को किरकल और सर्किट को किरकुइट ही बोलता था। मतलब उसको कितना भी समझा लो, उसके से बोल दिया तो बोले हाँ सर्किट। फिर अगली बार पहले बोला यार वो किरकुइट का क्या हुआ,